ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र के वसुंधरा कॉलोनी में चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाया, 2 मकानों में हाथ साफ किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र के गेटबंद कॉलोनी में वसुंधरा कॉलोनी में चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाया, 2 मकानों में हाथ साफ किया। कॉलोनी निवासी अजय सिंह हेडक्वार्टर दिल्ली में सूबेदार हैं। वसुंधरा कॉलोनी में नंदकिशोर दरोगा के घर पर किराए पर रहते हैं। रविवार को परिवार शादी में गया और रात्रि में ही चोरों ने ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख नकद, 2 जोड़ी कुंडल, 1 चैन, 1 पेंडल, 2 जोड़ी पायल व अन्य सामान ले गया। अज्ञात चोर दूसरा मकान बराबर में सोनपाल प्रजापत का है। इनका परिवार भी शादी में गया था। चोरों ने नकदी पार कर दी और तीसरी घटना में कॉस्मेटिक की दुकान का शटर काटने की कोशिश की थी। वहीं चौथी घटना में दरोगा मूलचंद के घर का ताला तोड़ा था कि जगह होने पर चोर भाग गए। सीओ मयंक पाठक ने बताया कि तहरीर मिली है, टीम गठित की गई है, घटना का जल्द पर्दाफाश होगा। मैं आपका मेरा नाम विजय, डॉक्टर विजय कहते हैं। विजय पीपली से रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरी भाई आपके ये जो चोरी हुई है, आपके ये कौन लगते हैं? मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं। क्या नाम है उनका? अजय, सूबेदार अजय सिंह, और आर्मी में दिल्ली हेडक्वार्टर में अभी पोस्टिंग आर्मी के अंदर रहते हैं। आर्मी में हैं वो। कॉलोनी कौन सी है? ये वसुंधरा कॉलोनी में सर। अच्छा, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान कान के 2 झुमके, कुंडल भी थे, और चैन पेंडल था उसमें पड़ा हुआ वो, और पायल थी, पैरों की 2 पायल थे। कोई कैश भी गया 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख तो है ही है। और कुछ सामान वगैरह? और सामान वैसे तो नहीं गया, ये जो चीज़ है और पैसा ही गया है, और तो कुछ गया ही नहीं है। यही ऐसा पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी है। ये सारी कार्रवाई कर रही है। सर, क्या घटना हुई है यहाँ पे? आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे 112 से प्राप्त सूचना के आधार पर चोरी की सूचना प्राप्त हुई। थाना रोरावर क्षेत्र जलालपुर में वसुंधरा कॉलोनी है। वहाँ 2 घर जो सटे हुए हैं उनमें ताला काट के चोरी का प्रयास किया गया। एक घर से करीब 1.5 लाख नकदी और कुछ सोने के जेवरात, वस्तुतः करीब 25 ग्राम के सोने के जेवरात और कुछ चांदी के जेवरात चोरी किए जाने की जानकारी बताई जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड तथा अन्य स्पेशलिस्ट टीम पहुंच के इसकी जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और विधिक कार्रवाई रचेगी। सर, कितने ताले टूटे हैं यहाँ कॉलोनी में? कितने ताले टूटे हैं कॉलोनी में? करीब इन्होंने कोशिश तो 1-2 घरों में और बताई जा रही है की थी, लेकिन वहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई। इनके घर में कुछ ताले टूटे हैं, मेन डोर के ताले टूटे और अन्य अंदर जो छोटे बक्से हैं उनके ताले भी तोड़े गए। सर, यहाँ पे बता रहे हैं लोग, पहले भी 6-4 महीने पहले भी चोरी हुई थी एक मकान में ज़बरदस्त, और यहाँ पे किट वगैरह भी बता रहे हैं कि कम आती है। जी नहीं, अब वो तो जांच का विषय है। अगर ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में होती जा रही हैं तो उसके लिए स्पेशल पुलिस प्रबंध किया जाएगा, पिकेट वर्क की व्यवस्था की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी के दौरान स्टेज पर 2 युवतियों के झगड़े और मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में निजी होटल में रिंग सेरेमनी के दौरान जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। स्टेज पर दोनों युवतियों के झगड़े और मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में रिंग सेरेमनी तोड़वाने आई युवती के साथ मारपीट की जा रही है। जमकर हुए हंगामे के बाद रिश्ता टूटा। लिविंग रिलेशनशिप में रह रही दूसरी सहेली ने होटल पहुंचकर हंगामा किया, रुकवाई रिंग सेरेमनी। पिछले 4 वर्षों से दोनों युवतियां लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं। दोनों ही परिवार के लोग नहीं चाह रहे कोई कार्यवाही। मामला थाना गांधी पार्क इलाके के रूबी होटल का है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दवाओं के थोक मार्केट फफाला बाजार में एक साथ होली और दिवाली मनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में पिछले 5 सालों से अध्यक्ष पद पर काबिज टिल्लू की टीम ने एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए पिछली 6वीं बार भी जीत हासिल की। इतना ही नहीं, उनके साथ महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे
आलोक गुप्ता और शिव शंकर शर्मा ने भी कड़े और रोमांचक मुकाबले के बीच ये चुनाव आखिरकार जीत ही लिया। बता दें कि यहां अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र सिंह टिल्लू और इंद्रदेव चौहान के बीच कांटे की टक्कर थी और इस मुकाबले में इंद्रदेव चौहान को 918 मत मिले, वहीं 1258 वोट हासिल करके अंततः टिल्लू को विजेता घोषित किया। इधर ये चुनाव जीतने के बाद दवाओं के थोक मार्केट फफाला बाजार में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। साथ ही जीत का सेहरा अपने सर पर सजाकर विजेता प्रत्याशियों ने लोगों से जनसंपर्क करते हुए सभी दवा व्यापारियों का कृतज्ञ आभार जताया और अध्यक्ष और महामंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला। देखिए, मैं अपने केमिस्टों को सबको बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी पूरी टीम पर विश्वास किया और हमें जिताया और उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि आप हमारे लिए कार्य करिए। मैं आप सभी केमिस्टों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सारे कार्य केमिस्ट हित में करूंगा। जो चुनाव के समय में हमने वायदे किए हैं उन सबको मैं पूरा करूंगा और मैं कभी भी अपने केमिस्ट का शोषण नहीं होने दूंगा। जो अनधिकृत रूप से जो दवाइयों की दुकान चल रही है, जिन पर ट्रैक लाइसेंस नहीं है और जो लोग बिना ट्रैक लाइसेंस के दवाइयां बेच रहे हैं, उन्हें शासन प्रशासन से मिलकर तत्काल प्रभाव से मैं बंद कराऊंगा। आए दिन दवाई पर परेशानियां आती रहती है, तो क्या उसका समाधान जी, आजकल दवाइयों दुकानों पर समस्या आती रहती है दवाई से लेकर? देखिए, कोई समस्या नहीं आती। हमारा व्यापारी बड़ा जागरूक है क्योंकि हमारा काम बिल से होता है, बिल से ही सब काम होते हैं। दवाई एक ऐसा व्यापार है जो पूरा बिल से होता है। नहीं, तमाम तरह के व्यापार हैं जो कि बिना बिल के हो सकते हैं, पर हमारा व्यापार एक ऐसा है कि जो बिल से होता है। अब व्यापारियों किन किन समस्याओं पे अपना जो आप काम करेंगे? व्यापारियों पे यही समस्या है कि एक्सपायरी लीकेज की समस्या है। जो बिना लाइसेंस की दवाइयां बिक रही हैं, जो अनधिकृत रूप से जो दवाइयां बेच रहे हैं, जिन पर ट्रैक लाइसेंस नहीं, उन पर कार्रवाई कराएंगे। और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे केमिस्ट का कहीं कोई किसी अधिकारी द्वारा कोई शोषण नहीं किया जाएगा। फपाले में सुनने में आया है कि अपना टॉयलेट जैसी अपना कोई भी अपना फैसिलिटी। देखिए, फपाले में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ टॉयलेट बन सके। एक स्टैंड, तांगा स्टैंड, जो फपाले के बिल्कुल करीब है, फपाले में ही है वो, वहाँ पे हमारी मेयर साहब से वार्ता हो चुकी है। मेयर साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि वहाँ पे पिंक टॉयलेट बनेगा, जेंट्स के लिए स्मार्ट टॉयलेट बनेगा। तो वहाँ पर टॉयलेट पास में है तो वहीं पर समस्या का समाधान हो सकता है। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के पास टॉयलेट नहीं बनाने देगा। आप इस बार फिर से अब आप जीते हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला आपको? लोगों को उत्साह ना होता तो मैं जीतता ही ना। किस तरह का विश्वास दिखाएंगे लोगों में जताएंगे आज? देखिए, लोगों ने मेरी पूरी टीम को जिताया, हमारी पूरी टीम पर विश्वास किया है। सारे पुराने लोग आए, महामंत्री पुराने आए, कोषाध्यक्ष पुराने आए, तो मेरे कार्यकारिणी सदस्य काफी पुराने आए हैं। सब तो पूरी टीम पर विश्वास किया है। कितने प्रतिशत अपनी जो वोटिंग हुई थी इस बार भोपाल में, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है इस बार? भोपाल में 75% की करीब वोटिंग हुई है, क्योंकि 2961 वोट में से 2185 वोट पड़े हैं। आपको कितने वोटों से विजय मिली है? मैं 360 वोटों से जीता हूँ। मैं आपका? मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता। मैं भोपाल में जो इलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आलोक कुमार गुप्ता जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का महामंत्री था और पुणे ही निर्वाचित हुआ हूं। मैं अपने सभी जो मेरे अपने केमिस्ट भाई हों, देहात हो, गांव हो, कस्बा हो, जिला हो और शहर के सभी केमिस्ट भाइयों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें सफल बनाया। जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो केमिस्टों के हित के अलावा और भी एनजीओ के कार्य करती है। हमारे द्वारा कई मेडिकल कैंप लगाए गए। हम लोगों की संस्था के द्वारा आंखों का ऑपरेशन कराया गया। हम लोगों की संस्था के द्वारा जब उत्तराखंड में फ्लड आया और यहाँ पे नेपाल में फ्लड आया, तो हम लोगों की टीम उन्हें लेकर, डॉक्टर की टीम को लेकर हम लोग वहाँ उत्तराखंड गए, नेपाल गए और वहाँ अपना उनकी सहायता प्रदान करी। देखिए, विरोधियों द्वारा जो है कई बार विरोधाभास फैलाने का प्रयास किया गया, तो इस तरह का रोमांचक चुनाव लगा इस बार का चुनाव अपने आप में एक अनोखा चुनाव था, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग चुनाव हुआ था तो कोई भी विपक्षी दल ने उसमें सहभागिता नहीं की थी। हम लोग निर्विरोध चुन गए थे, लेकिन जब कार्यकाल पूरा हुआ तो हमारी एक उद्देश्य था कि इस चुनाव को पूर्ण रूप से करा लिया जाए। इसमें विरोधियों के द्वारा उन्होंने अपनी सहभागिता जरूर निभाई, लेकिन वो
हमारी संस्था के मेंबर ना होके उन्होंने एक ऐसे सदस्य को लड़ाया जो यहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर दूर चंडौस में रहते हैं, और उनके कंधे पर रख के बंदूक उन्होंने चलाई। लेकिन हमारे अपने केमिस्ट भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं उनका फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने केमिस्ट एकता को बड़ा मजबूत करने के लिए जो उन्होंने अपना मतदान किया है, हम उसके आभारी रहेंगे। उनके प्रति हमारी संवेदना है, जो उन्होंने हमें चुना है उसके लिए हम उनके पुनः आभारी हैं। दवा व्यापारियों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता दवा व्यवसाय में जो प्राथमिकता होती है, एक ऑनलाइन की जो हमारी आज तक समस्या चली आ रही है, उसके लिए हमेशा जिला अलीगढ़ एसोसिएशन ने बढ़ चढ़कर विरोध किया है और आगे भी करती रहेगी। उसी का एक कारण है कि अभी तक जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है, और मैं अपने दवा व्यवसायियों को फिर भी उन्हें दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम संस्था के द्वारा और अपने जो हमारी बड़ी संस्था है, प्रादेशिक संस्था है, उसके द्वारा इस कार्य पे काम करते रहेंगे और जो उनका मंसूबा है ऑनलाइन का वो पूरा नहीं होने देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से वन माफिया हरे भरे पेड़ों का कटान कर रहे हैं। देखिए विस्तार से। अलीगढ़ में वन माफियाओं के हौसले बुलंद, सूखे पेड़ों के नाम पर होता हुआ हरे पेड़ों का कटान। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से वन माफिया कटान कर रहे हैं। सूखे पेड़ों की परमिशन बनाकर कटान होता है, हरे पेड़ों का नहीं। कोई कुछ कहने वाला कार्यवाही के नाम पर अधिकारी वन माफियाओं के साथ मिलकर करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में सामाजिक समरसता और सेवा भाव का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जबकि इस भव्य आयोजन में 14 दूल्हे की बारात एक साथ निकलेगी, जो शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। इधर इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक चंद्रमोहन मित्तल ने बताया कि बारात का शुभारंभ शाम 5 बजे विष्णुपुरी से होगा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिस रोड पहुंचेगी। इतना ही नहीं, इस समारोह का उद्देश्य समाज में एकता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट अलीगढ़ द्वारा जो है सर्व जातीय सामूहिक कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। ये संस्था 14 वर्षों से लगातार जो है कन्याओं का विवाह करा रही है, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी जो है हम 14 जोड़ों का पूरी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह संपन्न कराएंगे, जिसमें विष्णुपुरी से 14 दूल्हों की सामूहिक बारात चढ़ेगी, जो सुदामापुरी होती हुई, मैरिस रोड होती हुई, रामगढ़ रोड होती हुई धर्मपुर कोर्टयार्ड पर 7:15 बजे तक पहुंचेगी। उसके बाद जो है उस जो है सभी जोड़ों का जो है सम्मान समारोह, सभी हमारे जो अतिथि लोग हैं उनका सम्मान समारोह होगा। उसके बाद जो है स्टेज पर सभी की जो है वरमाला का कार्यक्रम कराया जाएगा। सभी हमारे पंडितों के द्वारा सभी 14 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस बार विशेष क्या रहेगा? इस बार हम लोगों ने जो है 14 दूल्हों की पूरी सामूहिक बारात विष्णुपुरी से चढ़ेगी, और मेरठ से हमने बैंड बुलवाया हुआ है, और श्री राम दरबार का भी बैंड, राम दरबार का डोला भी उस जो है मेले में रहेगा, बारात में रहेगा जो है, और जगह जगह बारात का जो है स्वागत करा जाएगा शहर की पब्लिक के द्वारा। और प्रत्येक जोड़े को हमने घर गृहस्थी का सभी सामान प्रत्येक जोड़े को निःशुल्क संस्था द्वारा दिया जाएगा। सभी 14 जोड़े एक जैसी ड्रेस में, एक जैसी लहंगे में वहाँ मौजूद रहेंगे, जिनका सामूहिक रूप से वरमाला का कार्यक्रम संस्था द्वारा कराया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 141 छात्रों ने निःशुल्क कोचिंग से यूपीपीएससी प्री परीक्षा में सफलता पाई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ यूपीपीएससीएस 141 छात्रों ने निःशुल्क कोचिंग से यूपीपीएससीएस प्री परीक्षा में सफलता पाई। अलीगढ़ मालवीय पुस्तकालय सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका कोचिंग सेंटर के 141 छात्रों ने पास की यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। बिना शुल्क की कोचिंग से हर साल सैकड़ों छात्र तैयारी कर रहे हैं। 2018 में तत्कालीन एसडीएम पंकज वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।